जय गुरु जी। संगत जी हमेशा गुरु जी जैसे हमें कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस सत्संग को पूरा आखिर तक सुनिए ताकि गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आप लोगों तक पूरी तरह पहुंच सके। तो संगत जी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आज का जो सत्संग है संगत जी गुरु जी की बहुत पुरानी संगत अंकल चटर्जी का है। तो अंकल जो थे वो इंडियन आर्मी में बहुत ही बड़े ऑफिसर थे। शुरुआत में वो हर चीज़ में जैसे कि वो आर्मी में थे तो रूल्स के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा लॉजिक देखते थे। उनको गुरुजी में इतना यकीन नहीं था संगत जी। लेकिन जैसे जैसे गुरुजी उनकी ज़िंदगी में आए उन्हें हर लॉजिक के परे की चीज़ें भी समझ आने लगी। संगत जी एक बार उनकी बेटी जो कि जर्मनी में पढ़ाई कर रही थी अचानक बहुत बीमार हो गई। उसे सीवियर निमोनिया और लंग्स इन्फेक्शन हो गई। डॉक्टर्स ने उसे बर्लिन के एक बड़े हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट किया और वेंटिलेटर पर डाल दिया। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि तो सिर्फ ये लास्ट स्टेज है, उनकी जो निमोनिया की है बिगड़ चुकी है और अगले 24 से 48 घंटे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। संगत जी अंकल बताते हैं कि अंकल और उनकी वाइफ दिल्ली में गुरुजी के एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे। उनका मन लगातार अपनी बेटी में अटका हुआ था और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन दरबार के नियम थे कि गुरुजी के सामने कुछ भी नहीं कहना। संगत जी अचानक गुरुजी ने गद्दी से उठकर चटर्जी अंकल को देखा और बोला, ओए चटर्जी चल मेरे नाल अंदर कमरे में चल। जैसे कि गुरुजी ने कहा, गुरुजी के हुक्म के अकॉर्डिंग संगत जी अंकल गुरुजी के साथ छोटे से कमरे में चले गए और बेड पर गुरुजी वहाँ अपनी आंखें बंद करके लेट गए। अगले 20 मिनट तक कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। 20 मिनट बाद जब गुरुजी ने अपनी आंखें खोली तो उनका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और कमरे में बहुत तेज़ रोज़ की खुशबू आ रही थी। संगत जी गुरुजी ने हाफते हुए बोला, चटर्जी तेरी बेटी ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਬਰਲਿਨ ਦੇ हॉस्पिटल ਵਿੱਚ मैं ही सी। जा ਹੁਣ फ़ोन करके पता कर। अंकल ये सब सुनकर बहुत हैरान हुए। अंकल तुरंत ही हॉस्पिटल फ़ोन करने लगे। उनकी बेटी का जो डॉक्टर ने बताया था अचानक ठीक 20 मिनट पहले ही चमत्कार हुआ। डॉक्टर ने कहा कि पता नहीं कैसे 20 मिनट पहले एक ऐसा चमत्कार हुआ कि उनकी लड़की बिल्कुल ठीक हो गई है। लड़की की लंग्स ने खुद ऑक्सीजन लेना शुरू कर दिया और उसका इन्फेक्शन 80% श्रिंक हो गया है और डॉक्टर ने कहा शी इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ डेंजर नाउ। चटर्जी अंकल समझ गए कि गुरुजी फिजिकली दिल्ली में थे पर उनकी दिव्य शक्ति बर्लिन में उनकी बेटी की जान बचा रही थी। इस बात से इस सत्संग से संगत जी चटर्जी अंकल का गुरुजी पर भरोसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एक और सत्संग है संगत जी। शुरुआत में चटर्जी अंकल थोड़े शक तो करते थे लेकिन एक शाम जब वो दरबार में बैठे हुए थे तो गुरुजी ने उनको एक संदेश जो बंगाली मिठाई होती है उसका पीस दिया जो कि चटर्जी अंकल को बहुत पसंद था। अंकल ने वो मिठाई खा ली लेकिन उनके मन में एक दिमाग भी था। तो अपने दिल के दिमाग से ही बात कर रहे थे कि अगर गुरुजी को सब कुछ पता है तो गुरुजी ने जो मुझे मिठाई तो दे दी है लेकिन अगर ये सच में अंतर्यामी और भगवान है तो इन्हें पता होना चाहिए ना कि बंगाल में एक और तरह की बिल्कुल ख़ास नॉलन गुड़ वाला संदेश की मिठाई मिलती है जो मुझे इससे भी ज़्यादा पसंद है। अगर ये मुझे वो दे दें तो मैं इन्हें भगवान मान लूँगा। अंकल ने ये बात किसी को नहीं बताई थी, बस मन में ही सोची थी। ठीक 2 मिनट के बाद गुरुजी ने दूर से आवाज़ लगाई, ओए चटर्जी इधर आ। गुरुजी के पास अंकल जब पहुँचे तो गुरुजी ने अपनी बंद मुट्ठी खोली और हवा में एक अचानक 2 ताज़ा ठंडे नॉलन गुड़ संदेश जो कि चटर्जी अंकल को पसंद थी के पीस उनके हाथ में आ गए। गुरुजी ने वो मिठाई अंकल के हाथ में रखी और बहुत ही हल्के से पंजाबी में बोले, ले हुण खा लै ते मेरा टेस्ट लेना बंद कर, मैं सब जानता हाँ। अंकल के तो होश ही उड़ गए और वो गुरुजी के चरणों में गिरकर रोने लगे।
संगत जी, एक बार चटर्जी अंकल बताते हैं कि उनके पेट में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो गया। टेस्ट करवाने पर पता चला कि उनके किडनी और गॉल ब्लैडर में बहुत सारे बड़े बड़े स्टोन्स हैं, जिसका तुरंत ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। अंकल दरबार में पहुंचे और गुरुजी को रिपोर्ट दिखाने लगे। गुरुजी ने रिपोर्ट को हाथ भी नहीं लगाया और बोला, ओए चल, रिपोर्ट पड़े परे रख, जा किचन विच जाके सेवादार नूं बोल मूली कट के दे दवे। संगत जी, गुरु जी ने अंकल को एक बहुत बड़ा बॉल कच्ची मूली खाने को बोला और साथ में 4 बड़े गिलास जल प्रसाद पिलाया। मेडिकल साइंस के मुताबिक अगर हम सोचें तो इतनी स्टोन में कच्ची मूली खाने से तो बहुत दर्द हो जाता है, सीवियर पेन हो जाता है, पर अंकल ने बिना दिमाग लगाए उस टाइम गुरु जी के हुक्म को माना। अगले ही दिन सुबह जब सर्जरी से पहले डॉक्टर ने दोबारा स्कैन किया, अंकल का एग्ज़ामिन किया, तो रिपोर्ट्स में वो बिल्कुल नॉर्मल आया। उनके पेट में कोई स्टोन ही नहीं था। डॉक्टर फिर हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है, स्कैन अभी पिछली स्कैन में तो इतनी सारी स्टोन आई थी, तो अब दोबारा स्कैन करने के बाद सारे स्टोन्स कहाँ चले गए, वो एक दिन में कैसे गायब हो गए। तो गुरुजी ने बिना किसी दवाई के या बिना किसी सर्जरी के अंकल को बिल्कुल ठीक कर दिया था। संगत जी, गुरुजी के ऊपर विश्वास बहुत अटूट होना चाहिए, तो गुरुजी हमारा विश्वास टूटने नहीं देते। लेकिन हम लोगों की जो बुद्धि है वो बहुत ही छोटी है। हम लोग गुरुजी के छोटे छोटे एग्ज़ाम तो ले लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि वो तो भगवान है, वो महाशिव हैं। संगत जी, चटर्जी अंकल का भी ये सत्संग हमें सिखाता है कि गुरुजी को हमारा कोई बड़ा चढ़ावा नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ हमारा सच्चा विश्वास और समर्पण चाहिए। अगर हम उन पर पूरा भरोसा रखेंगे तो वो हमारी किस्मत के बंद दरवाजे भी खोल देंगे। चलिए सब मिलकर हम गुरु जी का शुक्राना करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। जय गुरु जी।